तुम्हें हमारी नई घर दिखाना चाहता हूँ। ताम चेन चिपिंग। ये पूरा शिंगल का सबसे मशहूर बिल्डिंग है और यहाँ के सबसे सस्ते अपार्टमेंट हैं। सब कुछ कई 100 मिलियन में पड़ता है। जान, मैंने यहाँ एक अपार्टमेंट खरीदा है, लेकिन कभी ज्यादा देखने नहीं आया। क्या तुम्हारे पास तांग चेन जिपिन में अपार्टमेंट है? चलो अंदर जाकर देखते हैं। वो आदमी मेरे एक्स बॉयफ्रेंड जैसा लग रहा है जो दिवालिया हो गया था। जानू, तुम्हें गलत दिख रहा होगा। वो गरीब आदमी यहाँ कैसे रहता? तांग चेंग जिपिन के मकान कम से कम 3 लाख प्रति वर्ग मीटर के होते हैं। ये जगह सिर्फ मोरू के टॉप क्लास के अमीर लोग ही रह सकते हैं। ये भी सही है। शायद मैं गलत था। ये आंगन बहुत बड़ा है। आंगन बच्चों के खेलने के लिए बिल्कुल बढ़िया है जब वो बड़े होंगे। ये तो 400 वर्ग मीटर से भी ज्यादा होगा, है ना? लगभग 400 वर्ग मीटर ही होगा। बहुत बड़ा है, बहुत आलीशान है। तुम्हें पसंद है तो ठीक है। ये दिनों में हम टाइम निकाल के शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन इंटरनेट पर लिखा है कि नया घर कम से कम 1 साल हवा में रखना चाहिए, तभी शिफ्ट होना चाहिए। वरना अगर फॉर्मल्डिहाइड का लेवल बहुत ज्यादा होता है तो ल्यूकेमिया हो सकता है। उसकी चिंता मत करो। ये घर 3 साल से बनकर तैयार है। फॉर्मल्डिहाइड की ज्यादा मात्रा की कोई दिक्कत नहीं है। सच में? बढ़िया। तो फिर कल ही शिफ्ट हो जाते हैं। वाह, लेजेंडरी तांग चेन चिपिन कमाल है। कब मैं इतनी अच्छी घर में रह पाऊंगा? तुम्हारे परिवार का काम क्या है? क्या तुम्हारे पास कोई खान है? चलो लंच पर रुक जाओ। आज नहीं, बाद में काम है। किसी और दिन। ठीक है। क्या ये छोटा भी भूख लगी है? कोई इलाज नहीं, बस इंतजार करना पड़ेगा जब तक पीना खत्म न हो जाए। जानू, तीसरे बच्चे का डायपर चेक कर। अगर भारी लगे तो समझ लेना कि बदलना पड़ेगा। सही पकड़ा, तीसरे बच्चे का नया डायपर लगा दे। अगर नहीं पता कैसे करना है, मैंने कभी किया नहीं है। तुम मेहमान, बच्चे का डायपर बदलो। पूरी तरह से बच्चों की देखभाल का इनाम मिलेगा। जानू, क्या तुमने पहले कभी किसी और बच्चे का डायपर बदला है? नहीं, कभी नहीं। डायपर बदलना बहुत आसान है। बस देख के समझ गया। अभी कुछ देर पहले तुम कह रहे थे कि तुम्हें नहीं आता। प्यारो, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। क्या बात है? क्या? अगर हम एक नानी रख ले तो? 4 बच्चे हैं। उनकी देखभाल करना बहुत मुश्किल है। और तुम्हें भी तो काम पर जाना होगा जब वक्त आएगा। किसने कहा कि मैं काम पर जाऊंगा? क्या जरूरी नहीं है? चाहे कोई कितना भी अमीर हो, मुझे लगता है फिर भी काम करना पड़ता है। बोलिंगब्रुक की कीमत अरबों में है। अगर मैं अभी बता दूं तो अचानक हो जाएगा। धीरे धीरे बताना बेटर होगा। या फिर इंतजार करते हैं जब हमारा रिश्ता थोड़ा मजबूत हो जाए, तब एक बड़ी सरप्राइज देते हैं। सच कहूं तो मैं अभी अभी ग्रेजुएट हुआ हूं। अभी नहीं, मैंने ऑफिशियल तौर पर काम शुरू कर दिया है। वैसे भी काम हमारे बच्चे से ज्यादा जरूरी नहीं है। वह मेरी और बच्चे की खातिर अपनी करियर छोड़ने को तैयार है और पूरा टाइम पापा बनना चाहता है। बच्चे का दिल में होना किसी भी चीज से ज्यादा अहम है। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछती हूँ, कौन ज्यादा अहम है, बच्चा या मैं? साफ साफ पत्नी ज्यादा अहम है, और वैसे भी मेरी पत्नी मेरा बच्चा भी है। मैं तो माँ हूं और तुम अभी भी मुझे बेबी कहते हो। मेरे दिल में तुम हमेशा मेरे बेबी ही रहोगे। रो मत, रो मत। अच्छा है, मैं ही करता हूँ। जान, अभी फ्रिज में कुछ बोतलें बची हैं जो माँ का दूध हैं, जो मैं कल लाई थी। तीसरी बोतल से दूध पिला देना। ठीक है, ठीक है। ये माँ का दूध फ्रिज में रखा हुआ है। इसे तुरंत बच्चे को कैसे दूं? पता है। मेरा बच्चा, रो मत। पापा तुम्हें थोड़ी देर में माँ का दूध देंगे। बस थोड़ा और इंतजार करो, तैयार हो जाएगा। जान, वहां कैसे हो? हो गया, हो गया, हो गया। तापमान एकदम सही है। जान, ये तापमान ठीक है। यह लग्जरी कार 1 करोड़ से भी ज्यादा की है। इस सिस्टम का इनाम बड़ा बेरहम है। अभी थोड़ी देर पहले तुम किस बात पर हंस रहे थे? कुछ नहीं। जान, दोपहर में क्या खाना चाहते हो? मैं खरीद लाता हूं। जान, मुझे मीठा खट्टा रिब्स चाहिए।
मीठा खट्टा रिब्स। ठीक है, मैं मार्केट जाकर रिब्स ले आता हूँ। थोड़ी देर में वापस आकर पकाऊंगा। बच्चे का ध्यान रखना। मैं तुरंत वापस आता हूँ। ठीक है जान। जो ये तुम कैसे यहाँ क्या कर रहे हो गरीब लड़के? क्या तुम जेम फेस्टिवल खरीदना चाहते हो? सपने देख रहे हो ना? यह गरीब लड़का। पूरी जिंदगी काम करके भी तुम कभी जेम फेस्टिवल की कोई टायर्स नहीं खरीद पाओगे। खैर, मैं तुम्हें निराश करने वाला हूँ। मैं यहाँ दुकान पर कार लेने आया हूँ। कार लेने? हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ। क्या तुमने कभी किसी को जेम फेस्टिवल की कार साइकिल शेयरिंग से लेने आते देखा है? साइकिल शेयरिंग? हंसी आ रही है। नमस्ते साहब, क्या आप कार खरीदना चाहते हैं? या मैं जेम फेस्टिवल 918 का मालिक हूँ। प्राइड, मैं अभी कार लेने आ रहा हूँ। क्या? मैंने गलत सुना क्या? ये दुकान की सबसे महंगी लग्जरी कार है। साहब, कृपया यहाँ 1 मिनट रुकिए। मुझे हमारे मैनेजर को कॉल करके कंफर्म करना है। ये कार वाकई में बहुत अच्छी है। अब समझ आया कि ये बंदा यहाँ क्यों है। सब लोग देखो, कोई जानबूझकर दुकान में आकर मुफ्त में खाना पीना चाहता है। मिस, आप किसके बारे में कह रही हैं कि वो यहाँ दुकान में मुफ्त में खा पी रहा है? यही है साहब, ये जेम फेस्टिवल की स्पेशल दुकान है। अगर आपको और काम नहीं है तो कृपया बाहर चले जाइए। माफ कीजिए, मैं यहाँ कार लेने आया हूँ। कार लेने? अरे, डर मत की हवा तेरी जुबान को काट देगी। क्या तुझे जेम्स का फेस्टिवल मना सकता है? मुझे डर है कि मैं तुझे निराश कर दूंगा। मैं न सिर्फ जेम्स का फेस्टिवल मना सकता हूँ, बल्कि मैंने 918 स्प्रिट जेम्स का फेस्टिवल भी खरीद लिया है। क्या हुआ? 918 का जेम्स फेस्टिवल? क्या ये बहुत महंगा है? सबसे सस्ता 13 मिलियन का है। तू न सिर्फ दिवालिया है, बल्कि मेरी अभी भी कई 552 की कर्ज बाकी है। शायद तू 553 जो अभी खाया उसे भी चुका नहीं सकता। 554 सुरक्षा 55। क्यों इसे बाहर नहीं निकालते? टाइप 556 साहब। 557। आपको 3 सेकंड देता हूं। 558, यहां से चले जाओ। 559, वरना मैं खुद निकाल दूंगा। 560, क्या तुम अंधे हो बेवकूफ? 561, ये हमारी दुकान का सबसे खास ग्राहक है। 562, पोर्च का मालिक। 918 स्पाइडर। 563, तुम अंधे हो बेवकूफ। 564, स्टीरियोरेडियन। और माफ करना, माफ करना। 565, मेरी गलती थी। 566, पूरा दोष मेरा है कि मैंने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को नहीं पहचाना। 567, जाकर फाइनेंस से इस महीने की सैलरी ले लो। 568, कल काम पर मत आना। 569, माफ करना। 100। 570, स्टीरियोरेडियन। और कर्मचारी को कुछ पता नहीं। व्यवहार करना। 571, मैं माफी चाहता हूँ। 572, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। 573, एस्टीरियोरेडियन। और 574, ये वही पोर्च है जो आपने हमारी दुकान से खरीदा था। 575, जरूरी कागजी कार्रवाई हमने आपके लिए कर दी है। 576, आप इसे जब चाहें सीधे ले जा सकते हैं। 578, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। 579, ये मेरा फर्ज है। 580, ये कार सड़क पर चल रही है। 581, यकीनन ये बहुत ध्यान खींचती होगी, है ना? 582, ठीक है तो मैं इसे अब ले चलता हूं। 583, ये जरे हैं। ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। 584, उसने ये कार नहीं खरीदी है। 585, मुझे खेद है। 586, ये स्पोर्ट्स कार तो मिस्टर वाई की ही है। 587, हमने उनकी पहचान पहले ही चेक कर ली है। 588, कोई गलती हो ही नहीं सकती। 589, माफ करना, मुझे निकलने दो। 590, आप मेरी राह रोक रहे हो। 591, चारों बेबी को दूध पीना है। 592, भी जल्दी करो और फ्रिज में रखे माँ का दूध गर्म करो। 593, जो फ्रिज में है। 594, ठीक है थोड़ा इंतजार करो। 595, जान मुझे करने दो। 596, बधाई हो मेजबान, पहले बेबी को बोतल से दूध पिलाने के लिए पहली बार। 597, इनाम।
दिव्य स्तर की कुकिंग स्किल 598। ये सिस्टम बहुत जबरदस्त है। 599। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खाना बना सकता हूँ। यकीन मानो, जो तुमने अभी खाया है उसे भी तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। सिक्योरिटी, इस बंदे को यहां से बाहर निकालो। साहब, आपके पास जाने के लिए 3 सेकंड हैं, वरना मुझे उसे निकालना पड़ेगा। क्या आप अंधे हो? ये हमारे स्टोर का सबसे खास ग्राहक है, पोर्श 918 स्पाइडर का मालिक। क्या आप अंधे हो साहब? और माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। मेरी गलती थी कि मैंने उसे पहचान नहीं पाया। जाओ, फाइनेंस डिपार्टमेंट से इस महीने की सैलरी ले लो। कल ऑफिस मत आना। माफ करना, माफ करना। पहचान, गलती होना नामुमकिन है। माफ करना, मुझे रास्ता निकालो। तुम मेरी निकलने की राह रोक रहे हो। चारों बच्चों को दूध चाहिए। जल्दी से फ्रिज से माँ का दूध गर्म करके ले आओ। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। जान, मुझे करने दो। बधाई हो मेजबान, पहली बार अपने सबसे बड़े बच्चे को बोतल से दूध पिलाने के लिए। इनाम, जबरदस्त खाना बनाने की कला। ये सिस्टम बहुत ज्यादा ताकतवर है। मुझे लगता है मैं कोई भी डिश बना सकता हूँ, लेकिन पिछली बार इनाम नहीं मिला। पिछली बार मेजबान ने तीसरे बच्चे को ही दूध पिलाया था, और हर बच्चे को पहली बार दूध पिलाना, इसके लिए इनाम भी मिल सकता है। तो बच्चे तो बस औजार हैं। अभी 2 और बच्चे भी पैदा किए जा सकते हैं। बीवी, मैं पहले खाना बनाता हूँ। ठीक है जॉन फे, मैं आ गया हूँ। सिकी, तुम आ गए। मैं तुम्हारे लिए अपने गांव से कमल के बीज लाया हूँ। कहते हैं कि ये प्रसव के बाद महिलाओं के लिए बहुत पौष्टिक होते हैं। इसे सूप में या कच्चा भी खाया जा सकता है। धन्यवाद। वैसे तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? अभी तक नहीं? तो फिर हमारे साथ खाना खा लो। जॉन फे, तुम्हारे पति भी खाना बनाना जानते हैं? हाँ, मेरी पोस्टपार्टम क्वारंटीन के दौरान मैं खुद ही दिन के 3 खाने बनाती थी। वैसे जॉन फेई, जब मैं मोहल्ले में आई तो एक बरामदा देखा जो बहुत ही शानदार था। बस एक बरामदा था, लेकिन वो थोड़ा अलग था। पीछे की तरफ एक शब्द लिखा था, स्पाइट। बाउंसिकी 918 स्पाइडर। मुझे थोड़ा खाना दो। आओ, सब बाहर आकर खाओ। अभी आती हूँ। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कौन कौन से पकवान बनाए हो? ये सब तुमने बनाए हो? हाँ, ये सब मैंने खुद बनाया है। जल्दी चखो। जानू, तुम्हारी खाना बनाने की कला तो और भी निखर गई लगती है। तुम भी। ऐसा मत कहो। बहुत बढ़िया। ये तो मेरी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। पहली बार कुछ इतना स्वादिष्ट खा रहा हूँ। खट्टा मीठा रिब्स। मैं भी बहुत भर गया हूँ। ये सब तुमने बनाया है? हाँ, मैंने सब बनाया है। जल्दी से चखो। जानू, मैं भी पहली बार इतनी पेट भरने वाली चीज खाई है। मैं तो अब थोड़ा भरा हुआ हूँ। वैसे जानू, तुम चॉपस्टिक्स क्यों हिला रहे हो? क्या तुम्हें लगता है इसमें मेरे लिए कुछ है? अच्छा, मैं पहले बर्तन मांजता हूँ। बीवी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। डॉक्टर ने साफ कहा था। कम से कम 2 महीने बाद। पत्नी, तुमने बहुत मेहनत की है। 3 महीने बाद। 3 महीने। इन 3 महीनों में कभी कभी ऑफिस गई, बाकी ज्यादातर समय घर पर तुम्हारे और बच्चों के साथ रही। यूफेई बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गई है। उसकी शक्ल पहले जैसी ही है। कोई फर्क नहीं दिखता कि वह 4 बच्चों की माँ है। पत्नी, तुम क्या कर रही हो? जान, मैंने मातृत्व अवकाश के लिए 3 महीने की छुट्टी ली थी। आज मुझे फिर से काम पर जाना है। काम पर मत जाओ। क्या? क्या मैं तुम्हें और बच्चों को पाल नहीं सकता? घर पर रहो, बच्चों का ध्यान रखो और मजे करो। लेकिन अगर मैं काम पर नहीं गया तो समय के साथ मेरी सास मुझे नजरअंदाज कर देगी। और 4 बच्चों को पालना भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन उसे अभी तक पता नहीं कि मैं जून लेन ग्रुप का मालिक हूँ, जैसे कोई प्रेसिडेंट जिसके पास अरबों का माल है, और फिर भी मैं अपनी पत्नी को काम करने देता हूँ। साथ ही मुझे लगता है कि महिलाओं को भी अपनी खुद की करियर होनी चाहिए। हमेशा तुमसे पैसे मांगना ठीक नहीं है। वक्त के साथ मुझे खुद शर्म आती है। भले ही मैं काम पर जाऊं, फिर भी तुम घर पर हो, है ना? तुम अकेले ही 4 बच्चों का अच्छी तरह ख्याल रख सकती हो। मुझे तुम पर भरोसा है।
आओलू ग्रुप में दिन के 6 घंटे काम, वीकेंड फ्री। काम भी काफी आसान है। ठीक है, इसलिए मुझे जाना चाहिए। आखिरकार बस तुम्हारी खुशी के लिए। अलविदा पति। नमस्ते मम्मी। बेटे तुम कैसे हो? तुम्हारे पिता और मैं कुछ ही दिनों में देश वापस आ जाएंगे। कर्ज चुका दिया गया है। अब उन्हें छुपने की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही कहा था कि पैसा शेयर मार्केट में निवेश के लिए था। नहीं तो समझाना मुश्किल होता। अच्छा है कि वो वापस आ रहे हैं। जब वापस आने पर मैं तुम्हें एक और सरप्राइज दूंगा। बेटे बच्चा क्यों रो रहा है? मम्मी मेरे पास एक बेबी है। मैं दादी बन गई हूं। मैं दादा बन गया हूं। बेटा कहता है कि उसके पास एक बेबी है। मेरे बेटे के लायक। येतियान ने 4 बच्चों को जन्म दिया। 4 जुड़वा, 3 बेटियां, 1 बेटा। बेटे और बेटियां। कितनी खुशी की बात है। उनकी खुशी सबसे जरूरी है। पहले मैं उनकी चिंता करता था। अब आखिरकार मैं उन्हें जिंदगी का मजा लेने दे सकता हूं। बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। आओ सीयू, समझे? आराम से पापा तुम्हारे लिए। आज मैं टियाजुए ग्रुप की इंटरव्यू में गया था। इस इंटरव्यू की तैयारी मैंने पूरे 1 हफ्ते से की थी, लेकिन आखिर में मैं पास नहीं हो पाया। ये तीसरी बार है जब मैं नौकरी ढूंढते ढूंढते फेल हो गया हूं। अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं जल्द ही भूख से मर जाऊंगा। ऐसा मत सोचो, तुम बहुत टैलेंटेड हो। बस अभी तक तुम्हें सही मौका नहीं मिला है। टियाजुए ग्रुप के स्टैंडर्ड्स तो बहुत हाई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। थोड़ा आराम करो, फिर हम कुछ खाएंगे। शांत रहो। क्या हुआ? सिकी को नौकरी ढूंढने में नसीब नहीं मिल रहा। तुमने क्या पढ़ाई की है?